हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 6 है आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए। ताज़ा कंक्रीट का आरंभिक दृढ़ीकरण का समय होना चाहिए। जो ताज़ा कंक्रीट है उसका आरंभिक दृढ़ीकरण का समय होता है आपका गेट अंदर 15 मिनट्स। M10 ग्रेड का कंक्रीट का लगभग मिक्सचर कितना होता है? M10 ग्रेड का कंक्रीट का मिक्सचर होता है 1:3:6 या 1:1:1:2 या 1:2:4 या 1:15:3। ये 15 नहीं है, ये भी आपका 1.5 है। जो डी वाला ऑप्शन है आपका ये 1:1.5:3। ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन आपका है पहला 1:3:6, यानी एक आपका बनेगा सीमेंट और दूसरा बनेगा आपका 3 होगा आपका मोरम और छठा होगा 6 लिया जाएगा आपका ग्रेवल। ठीक है, नेक्स्ट है टू वेट कंक्रीट में कॉजेस। कंक्रीट जब गीली होती है किसके कारण होती है? मतलब लो डेंसिटी, वीकनेस ऑफ द कंक्रीट, पृथक्कीकरण मीन सेग्रीगेशन, या ऑल ऑफ दी, या सभी सही है इसमें? तो इसमें सभी क्वेश्चन सही होंगे, सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सही होंगे। प्रबलित कंक्रीट के लिए कंक्रीट का वर्ग निम्नलिखित से कम नहीं होना चाहिए। प्रबलित कंक्रीट मतलब है आरसीसी। आरसीसी का जो मिक्सचर होता है वो कंक्रीट वर्ग के लिए निम्न में से कम नहीं होना चाहिए। M30, M25 या M20 या M15। तो इसमें से ऑप्शन दे रखा है M20 आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर में अक्रिय मटेरियल कौन सा है? तो पानी है, सीमेंट है, या एग्रीगेट है, या इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से मैं कह रहा है सीमेंट कंक्रीट का जो मिक्सचर है अक्रिय मीन्स इनर्ट मटेरियल है। इनर्ट मटेरियल जो आपका है वो है एग्रीगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मीजर्ड एट। करेक्टरिस्टिक कंक्रीट ऑफ मीजर्ड दे रखा है करेक्टरिस्टिक कंक्रीट ऑफ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मीजर्ड नापी आती है 28 डेज के लिए, न 7 डेज के लिए नापी आती है, 14 दिन के लिए, न 91 के लिए, न 7 डेज के लिए। तो आपकी 28 आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गर्म मौसम में कंक्रीट की तराई सामान्य परिस्थितियों में कितने दिन तक बढ़ाई जा सकती है? आपका मौसम अगर गर्म है, गर्मी पड़ रही है, तो सीमेंट का जो सामान्य परिस्थितियों की अपेक्षा कंक्रीट की कितनी बढ़ाई जा सकती है? तराई डिपेंड करती है, तराई जो होती है वो डिपेंड करती है उसमें स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ अच्छी लाने के लिए हम कंक्रीट क्या करते हैं? तराई करते हैं। ठीक है, तो कराई हम सामान्य परिस्थितियों में अगर हम करते हैं कि जितनी तराई करते हैं 7 दिन, तो अगर मौसम गर्म है तो उसकी हम तराई करेंगे 14 से 21 दिन तक उसकी तराई को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो दे रखा है आपका कंक्रीट की तराई अधिक होगी उसकी सीमित में उतनी कमी आएगी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कंक्रीट की तराई जितनी अधिक होगी उसकी उसकी जो स्ट्रेंथ उतनी ही कमी आएगी। उसकी स्ट्रेंथ है ये, मतलब यहाँ पे जो सामर्थ्य दे रखा है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य को कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेंथ। तो कंक्रीट की तराई जितनी अधिक होगी उसकी सामर्थ्य में उतनी ही वृद्धि होगी। तो ये आपका जो ये ऑप्शन जो दे रखा है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। जो लाइन दे रखी है इनकरेक्ट है, करेक्ट लाइन दे रखी है। इसका रीज़न ये है कंक्रीट की सामर्थ्य में उतनी ही वृद्धि आएगी। कंक्रीट की जितनी तराई करोगे उसकी सामर्थ्य में उतनी वृद्धि आएगी, क्योंकि धीरे धीरे जो कंक्रीट होती है वो उसमें से हाइड्रेशन की जो क्रिया होती है वो तेज़ी से होती है स्टार्टिंग में, और जो जैसे जैसे तराई करते आते हैं उसकी हाइड्रेशन गीली बनी रहती है कंक्रीट, तो उसकी तराई अच्छी करनी चाहिए, जिससे फिर उसको एकदम उसको खुला छोड़ देते हैं। मतलब फिर इसको 7 दिन करने के बाद या 15 दिन करने के बाद कंक्रीट की सामर्थ्य में उतनी ही वृद्धि आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंक्रीट को कितनी ऊंचाई से नहीं फेंकना चाहिए? ऐसा जैसे साइड पर काम चलता है, कंक्रीट का अगर मिक्सचर है तो कंक्रीट के मिक्सचर को हम ऊपर से पटकते हैं। तो ऊपर से पटकने के लिए अब कितने ऊपर से पटकना चाहिए ये तो आपको पता नहीं होना चाहिए। पता नहीं होगा कि मतलब कितनी ऊपर से, तो हमेशा याद रखिए कंक्रीट को एक सामान्य हाइट होती है, उस हाइट से ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। अगर उस हाइट से ऊपर से फेंकेंगे तो कंक्रीट का मतलब वो जो होता है, जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो फाइन एग्रीगेट से अलग हो जाएगा। तो इसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर दे रखी है, या 2 मीटर और दे रखी है, 1.5 मीटर दे रखी है, या नन इनमें से कोई नहीं है। तो कंक्रीट को एक फिक्स हाइट दे रखी है 1.5 मीटर से
ऊपर से और ऊंचाई से ऊपर से नहीं पटकना चाहिए, केवल 1.5 मीटर तक ही उसकी ऊंचाई रखनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंक्रीट जब अधिक मोटाई में डालनी हो तो एक बार में कितनी मोटी परत डालनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नवा क्वेश्चन जो दे रखा है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कंक्रीट को अधिक मोटाई में कितनी एक बार में कितनी मोटी परत डालनी चाहिए। तो ऑप्शन दे रखा है 15 से 30 सेंटीमीटर, या 30 से 35 सेंटीमीटर में, या 10 से 15 सेंटीमीटर में, या इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन सही है 15 से 30 सेंटीमीटर की मोटाई में एक बार में ही कंक्रीट डालनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक बोरी सीमेंट का वेट 50 kg, ये तो सबको पता होगा लगभग लगभग कि एक बोरी सीमेंट का जो वेट जो वजन होता है वो 50 kg होता है। तो इसका वॉल्यूम कितने हो मीटर क्यूब में होगा। तो 1 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम कितना होगा मीटर क्यूब है। तो इसका आंसर दे रखा है आपका 0.47 मीटर क्यूब, 0.034 मीटर क्यूब, या सभी सही हैं इसके, या 0.047 मीटर क्यूब। तो हमेशा यानी एक बैग सीमेंट का जो होता है वजन वो 50 kg होता है, और उस एक बैग की जो उसमें जो वॉल्यूम होगा उसका मतलब, तो वो होगा ऑप्शन आपका डी सही है, 0.047 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको दे दिए जा रहे हैं। इन 10 क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लें। इन क्वेश्चनों से बाहर आपका पेपर यानी कि इतने यही क्वेश्चन, इस तरह से चॉइस आएगी आपको पढ़ने पर, मतलब क्वेश्चनों की मिलेगी आपको, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे एक बार पूरी अच्छी तरह से आपको मतलब इन क्वेश्चनों में से बिल्कुल मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको फिर से पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, हिंदी में कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, तो आप इस क्वेश्चनों को एक बार मुझे कांटेक्ट करके मुझे सर पता कर सकते हैं, सर इसकी मतलब एक बार इस क्वेश्चन को आप बता दीजिए। पैटर्न चेंज हो गया, पहले हम वीडियो डालते थे तब उसमें से वीडियो आपकी समझ में आती थी कौन सा सही करना है, कौन सा मतलब क्या ऑप्शन बनता है, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया, MCQ क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिए जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से रट लीजिए और इनमें से ही आपको पेपर में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे लेक्चर 7 में फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन और दूँगा। तो इस क्वेश्चन के बाद में ही फिर आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सभी बच्चों के लिए। मैं आगे मतलब जो का नाम है फिर जो सिलेबस आपका इलेक्ट्रिकल का दे रखा है वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।